हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस, मैं नमन वर्मा आज वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है शी नीड्स टू स्टॉप, हाउ टू कैच होस्ट। तो देविका गुप्ता के चैनल का वीडियो है, सब्सक्राइब करना है बहन के चैनल को, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें। और थंबनेल बहुत ही अजीब सा है, तो देखते हैं कि ये किस बारे में बात हो रही है। तो बहुत ही अजीब व गरीब सी चीज़ें हैं। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड बॉडी। दोस्तों, मैरिज इज स्केरी। व्हाट इफ शी। यार क्या हुआ, हंस क्यों रही है? यार बाप दादा मर गए दाल चावल खाते खाते, और ये आजकल के आशिक चॉकलेट देकर चॉकलेट लगाकर के फिराक में हैं। हाँ। रिलैक्स गाइस, दवाई का असर कर गया है इसको। तुम्हें पता है गली में ऐसी वीडियोस क्यों बना रही है? बिकॉज शी बिलोंग्स टू स्ट्रीट। सामने वाले बंदे ने पूछा कि भाई हंस क्यों रही है, तो एक नॉर्मल इंसान कुछ सोच के हंस रहा होता है या अपने करियर के बारे में सोच के खुश हो रहा होता है, कुछ मतलब चल रहा होता है दिमाग में। पर नहीं, इस छौरे के दिमाग में खाली गंदा गंदा बात चल रहा है। बस वही का स्वागत है, आपसे पता है आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। बहन, अगर वो तुझे सूट भी दिला रहा है तो उसका क्या फायदा? उसको मतलब तेरे सूट से नहीं, तेरे और बताइए कैसा लग रहा है मेरा सूट? हाँ, तेरा सूट थोड़ा खुला नहीं है, मतलब थोड़ी थोड़ी फिटिंग हो सकती है। What did he say? ए बेशर्मो, गंदा मत सोचो, सूट की ही बात कर रही हूँ मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये वही बच्चे हैं जो बर्थ कंट्रोल खाने के बाद भी पैदा हो जाते हैं। ये वही बच्चे हैं जिनके माँ बाप कहते हैं कि अरे पैदा करो यार, अपनी किस्मत पे पल जाएंगे। और ये तेरी हर वीडियो खत्म होने पे मगरमच्छ की तरह इतना बड़ा मुंह खोलने का क्या मतलब है? इसका इंस्टा यूजर नेम है हार्ड टू कैच। क्या कैच करना चाहती है अपनी जिंदगी में तू? है क्रिकेटर बनने का सपना था तेरा? क्या हुआ यार, सैड क्यों है? यार मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा जिसकी मैं हकदार हूँ मुझे वो दे दो। तो यार उसने मुझे धोखा दे दिया। अच्छा ये बात बात पे एक तो मुंह खोल दे रही है, रो रही है तो बड़ा सा मुंह खोल दे रही है, हंस रही है तो बड़ा सा मुंह खोल दे रही है, किसी के ऊपर चिल्ला रही है तो बड़ा सा मुंह खोल दे रही है, नाच रही है तो बड़ा सा मुंह खोल दे रही है। और चलो ये सब तो ठीक है, तू मुझे ये बता तेरा बॉयफ्रेंड बना कैसे बे? लड़कों ने इतना स्टैंडर्ड्स गिरा लिया है क्या अपना? मुझे तो लगा था लड़कों को प्यारी सुंदर सुशील लड़की चाहिए होती है। गलत लग गया मुझे। लड़का भाई तुमसे हम बड़ा बेहतर उम्मीद किए थे, ये तुम बहुत सही नहीं किए हो। क्या मतलब डियर इसके बॉयफ्रेंड, तुमने वो लाइन बड़ी सीरियस ले ली है कि लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं है पर तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना वाई क्रोमोसोम में कमी आ रही है। ये भी मेरी गलती है। औरत कभी एक की नहीं हो सकती। ये कहने वालों, एक दफा अपनी माँ की तरफ भी देख लिया करो। ये 150 किलो एक्सप्रेशन देकर के क्या साबित करना चाहती है बहन तू? हार्ड टू कैच, व्हाट आर यू कैचिंग? अपना यूजर नेम तू हार्ड टू कैच की जगह हार्ड टू लिसन लिख दे, क्योंकि तेरी बातें सुनी नहीं जा रही है हमसे। और तेरा क्या मतलब है कि तेरी माँ सबकी? एक दफा अपनी माँ की तरफ भी देख लिया करो। इंस्ट्रक्शंस क्लियर करो बेटी पहले तुम। हमारे समाज में लड़कियों का ध्यान नहीं रखा जाता, उन पे नजर रखी जाती है। अच्छा रखनी भी अच्छा, नहीं चाहिए, बात तो सही जैसे करी है कि तुमने। अभी ये इसमें कहीं- तो नहीं बोलूंगी, तुम्हारी लाइंस पे तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी ये इसमें जैसे 150 कुछ कर किलो सकती है। एक्सप्रेशन देने वाली कौन सी बात थी? तो इस वीडियो को देख करके मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सीरियस होकर सुनूं या फिर आपकी बेइज्जती करूं आपके मुंह बनाने पे। ये जेन्युइनली ना मुझे समीर स्टाइलो की फीमेल वर्जन लग रही है। अरे समीर स्टाइलो, अरे वही वही। हाँ मेरी जान। ओ उसकी जान ही क्यों हाँ, ले मेरी लेता है? सॉरी गाइस। वो अपनी घटिया सी सारी मारने के बाद लास्ट में आ मेरी जान कर देता है, और ये अपनी घटिया सी बात बोलने के बाद मुंह खोल देती है। वो समीर था क्या वो? इसलिए भी जिंदा है क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहती। अबे वो मूंगफली के छोटे अरे, पैकेट इधर आ। बहन तू मर जेल जाएगी चली भी खाली। गई ना अगर गलती से, तो सलाखों के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें से निकल के बाहर आ जाएगी। और तेरे लिए तो एक प्लस पॉइंट है वही कह यार, रहा हूँ पुलिस आने ही नहीं देगी तुझे जेल में। जेल में तुझे वो झेल नहीं पाएंगे ना। अगर इससे बोल दिया जाए ना कि जा करके बेड पे चादर डाल दे जा करके, तो इससे वो ना ठीक से डले। और ये बात खून खराबे की कर रही है, जेल जाने की कर रही है। अबे तू मेंटल हॉस्पिटल जाने की बात कर, मानसिक रूप से ठीक हो पहले। वो नहीं हो पाएगा। क्या तेरे को लोग इतना कुछ बोलते हैं, तेरे को बुरा नहीं लगता क्या? यार ऐसे लोगों से रोज पाला पड़ता है मेरा, जो ना रोक सकते हैं ना टोक सकते हैं, सिर्फ भौंक सकते हैं। भौंक तो आप रही हैं अपनी वीडियोस में। रात में जो इसके घर के आसपास कुत्ते रहते हैं ना, वो डरते हैं इससे, खौफ खाते हैं भाई। इसकी आवाज सुनकर थरथराते हैं वो कि भाई कितना चिल्लाती है ये, या किसने तोड़ दिया है इसका नाजुक सा दिल। और ऊपर से इतना मुंह टेढ़ा करती है। लोग जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, भागते खेलते कूदते हैं वेट कम करने के लिए, कैलोरीज बर्न करने के लिए। ये अपने मुंह टेढ़ा कर करके कैलोरीज बर्न कर लेती है। कितना बर्न करेगी? कुछ खा ले, हड्डी मर जाएगी। दीदी, कपड़े बदलने की उम्र में बंदा बदलोगी तो कटेगा ही ना। इसका खुद का बहुत गंदा कटा है, तभी ऐसे बातें कर रही है और अब लहरा करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। बॉयफ्रेंड तो गंदी सब लग रही है। बनाते हैं, क्या तुम मेरी बहन की जीजू बनोगे? हाँ?
बहन मत कर ऐसे, मैं बता रही हूँ, नहीं लग रही क्यूट। और तेरी वजह से ना भाई बाकी लड़कियों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तू लड़कों को अप्रोच कर रही है ना, किसी दिन वो खुद अपने पास पेपर स्प्रे रखने लग जाएंगे। पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है। डियर एक्स, मैं भी लड़कों की इज्जत करती हूँ, लेकिन तेरे जैसे कुत्तों की नहीं। पहली फुर्सत में निकाल। अब वही बात है यार, आजकल के बच्चे 1-2 महीने किसी के साथ रहते हैं, फिर उसको गालियां देते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई हमने तो बहुत प्यार किया था, दिल टूट गया मेरा, आए दर्द हो रहा है दिल में। अगर तेरा एक्स कुत्ता है तो तू भी तो, हिंदी में बोलोगे तो घिनौना लगेगा। इसीलिए दोस्तों ये बाहर रहती है। पेट्स को पेट ओनर बाहर लेके इसलिए जाते हैं ना, ताकि वो पोटी सुसु वगैरह कर ले, जंगल झाड़ियों में करते हैं। बाकी मैं बहुत खुश हूँ इसके एक्स के लिए, बेचारा बच गया। बुरी नहीं हूँ मैं, बस तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ। और तुम में सारी दुनिया आती है। सही बात, कुछ लोगों को लगता है मैं उन्हें जानबूझकर इग्नोर करती हूँ। सही लगता है। बिल्कुल सही लगता है। तो फिर उधार लेके तू भागे क्यों अनुराधा लक्ष्मी चीट फंड? ये पूरी बातें भी तो बता दिया कर, तेरी ऑडियंस है, उनको जानने का पूरा अधिकार नहीं है कि भाई मैंने पैसे लिए हैं लोगों से, अब वो वापस मांग रहे हैं और मैं लौटाना नहीं चाहती। पूरी बात बोला करो बच्चे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। डियर एक्स, कहाँ गिर गए यार? अभी तो मेरी नजरों में थे। मेरी लाइफ में आ गया था ना, तो बेचारे का डाउनफॉल तो होना ही था, इसीलिए गिर गया होगा। यार तू ऐसी हरकतें करती है, फिर कहती है कि लड़के तेरा काट के चले जाते हैं। देख वो काटते नहीं है तेरा, बस वो अपनी जिंदगी, अपनी जान, अपनी प्राण तुझसे बचा के भागते हैं कि भाई ये तो दिमाग खराब कर देगी, भाई ये मुंह खोलती है तो गुस्सा आ जाती है भाई। मूर्ख समझना बंद कर दी। आजकल तू मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। तूने उनको ये बताया मैं तेरे कि मुंह पे तेरा बुराई कर बाप रहा हूं। कौन है? अच्छा तो तू अब बाप है, थाईलैंड से आई है? जी भाई, एक तो तू अपने शॉर्ट्स के बटन बंद कर पहले। इंटरनेट की इस एटीट्यूड क्वीन को लगता है कि भाई ये 2-4 ऐसे लाइन मार करके ना बड़ी डैंक लगी, पर इसकी हरकतें और एक्सप्रेशन देख करके लगता है कि रील में 2-4 लाइन मारने से पहले रियल में 2-4 लाइन मार के ही आती हो। और सच बताऊं तो दुख तो मुझे इसके कैमरामैन के लगता है। सोचो अगर उसको रीटेक लेने पड़ते होंगे तो दिमाग खराब हो जाता होगा भाई। बेचारे को इसको रोज देखना पड़ता होगा, उसको मेडिटेट करना पड़ता होगा भाई डेली, सुबह सुबह उठ करके इनहेल एक्सहेल। इसकी टॉक्सिसिटी जो झेलनी पड़ती होगी उसको दिन भर, उस बेचारे को चश्मा लग गया होगा बस यही सब देख देख के। अगर मैं लड़का होती ना, कसम से अलग ही लेवल की ठरकी होती। देख मैं तुझे किसी से कंपेयर नहीं कर रही, पर लड़की समाज में ना तू बहुत बड़ी ठरकी है भाई, अलग लेवल की ठरकी है तू। ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला, उसके बाद जो आता है ना वो है तू। एक नंबर का ठरकुल्ला। डियर एक्स, तूने मुझसे ब्रेकअप करके उस पापा की परी को फटा लिया। अब नहीं चाहिए मुझे तू अपने लाइफ में वापस, वरना इस बार तो भगवान भी कहेगा तूने फिर से कटवा लिया। मेरी एक्सप्रेशन क्वीन, मेरा बच्चा सुन मेरी बात, तेरी ऐसी रील से ना तुझे वही लड़के अटेंशन देंगे जो किसी काम के नहीं है। उनको उनके घर वाले तक नहीं पूछ रहे भाई, सिर्फ खाना खाने को कह देते हैं कि आ जाओ खाना बन गया खा ले आके, बस उनसे ही तुझे रिप्लाई मिलेंगे, कोई ढंग का लड़का मिलेगा भी नहीं। फिर बोलती रहोगी तुम कि ये काट के चला गया, वो काट के चला गया। अरे भाई तुम्हारा मकसद ही गलत है ना। इनकी जैसी और भी है लड़कियां। अभी रिसेंटली एक लड़की थी जो इंदौर में अंडरगारमेंट पहन के घूम रही थी, फिर उसके ऊपर एफआईआर हो गया तो सॉरी बोलने लग गई। हाय गाइस, मेरा वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मैंने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है। मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है, संगठन, बजरंग दल, फीमेल्स, मेल्स, सोसाइटी, सभी को मैं माफी बोलना चाहूँगी। फिर वही मुंबई में देखिए दोबारा से वही अंडरगारमेंट पहन करके मुंबई के क्लब में। आई डोंट अंडरस्टैंड यार कि कुछ लड़कियां कैसे जस्टिफाई कर देती हैं कि कपड़े उतार के घूमना फ्रीडम है, और फिर कुछ बोल दो तो उनके पास सिर्फ एक ही कमबैक होता है, लड़के भी तो बनियान में रहते हैं, तो वो कौन सा टॉम क्रूज लग रहे हैं बनियान में, वो भी तो घिनौने ही लगते हैं। तुम मुझे बताओ कौन सी ऐसी लड़की है जो लड़के को बनियान में देख के बोलती होगी कि यार चलता फिरता कोकेन लग रहा है। इसको देख के जो पहला थॉट मन में आता है, सेम वही थॉट तुम जैसे को भी देख के आता है। फ्रीडम के नाम पे अश्लील बातें, अश्लील कपड़े पहन करके सोचती हैं कि भाई हम तो दुनिया बदल देंगे। अब क्या यार, क्या सोच क्या है भाई, फ्रीडम का मतलब ही बदल दिया है पूरा। कंटेंट क्रिएशन में भी घुसना है तो इनका आइडल जो है सोफिया अंसारी है, फिर हम क्या ही बोले यार। बहुत है ऐसी इन्फ्लुएंसर जिनको देख करके तुम अच्छी चीजें सीख सकते हो, लेकिन नहीं, हमारी आइडल सोफिया अंसारी। पर इनका शॉर्टेड है भाई, इनको बस फेमस होना है, प्राजक्ता जैसी एक्टिंग नहीं करनी, ना ही गुरलीन जैसी कॉमेडी करनी है। और लड़के तो भाई सबसे बड़े गधे हैं जो ऐसी लड़कियों को अटेंशन दे देते हैं कि अरे ऐसे कपड़े पहने गए इसने, फॉलो कर। फिर वही लड़के होते हैं जो शादी के लिए बोलते हैं कि नहीं नहीं जो लड़की गूंगी है उसी से करूंगा। लड़कियों को प्रेम की नजर से निहारना वो अच्छी बात है, पर लड़कियों को और किसी नजर से निहारना ये अच्छी बात नहीं है। शुभ रात्रि। सो गाइस दैट्स इट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। रादर टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 50,000 लाइक। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो गाइस ये था वीडियो, लड़कियों को प्रेम की नज़र से निहारना अच्छी बात है और अलग
नज़र से निहारना अच्छी बात नहीं है। मैं कहूँगा किसी भी नज़र से निहारना ही अच्छी बात नहीं, निहारो ही मत। क्यों निहारोगे? जब आप निहारोगे नहीं, उनको टेंशन नहीं मिलेगी, टेंशन नहीं मिलेगी, सब कुछ अपना सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंटेंट क्रिएशन जो हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, टेंशन ही मत दो। बट लड़के तो देंगे क्योंकि लड़की तो हैं ही, तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये है। और आप ऐसे लोग फेमस हो रहे हैं बहुत ही, एक मैं कहूँगा एक बहुत सैड बात है कि ऐसे लोग फेमस हो रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, जब तक समाज में, जब तक सोसाइटी में मर्द जात है, तब तक ऐसा कंटेंट चलता रहेगा। मैं यही कहूँगा कि जब तक ये मेल हैं यहाँ पर पूरी सोसाइटी में, ठीक है, तब तक ऐसा ही चलेगा, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम आज की डेट में उनके जैसा, उनका 1% भी कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता। इसलिए तो ये कंटेंट चल रहे हैं, वरना अगर उनका 1% भी हो जाए अगर आज के टाइम पे, तो कंटेंट ही बंद हो जाए, देखे ही ना कोई, व्यूअरशिप ही ना आए। फिर तो ऐसा होगा नहीं। और चलो अच्छा है, घमंड है मुझे इस बात का कि आज तक कभी ऐसा कंटेंट नहीं देखा, तो बहुत बढ़िया। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, इट्स मी नमन वर्मा साइनिंग ऑफ। और रिकमेंड करना वीडियोस पर, रिएक्शन में लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।